ये कहानी वरुण की है। उस रात वरुण जो था अपने ऑफिस से निकलने में बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। ज़्यादातर तो वो 9 बजे के करीब अपने ऑफिस से काम ख़त्म करके निकल जाया करता था। लेकिन शनिवार की रात कुछ हुआ ऐसा कि उसका जो बॉस था उसने उसको कुछ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा काम दे दिया, जिसके चलते जो है उसको निकलने में कुछ 1 डेढ़ घंटा लेट हो गया। तो जब वो अपने ऑफिस से निकला तो उसने पाया कि आसपास जो है गाड़ी वगैरह काफ़ी ज़्यादा कम तादाद में चल रही है, मतलब कि बहुत मुश्किल से ही नज़र आ रही थी। अब वरुण जो था अपने वहाँ पर इंतज़ार में खड़ा हुआ था बस स्टैंड पर कि भाई कोई गाड़ी आए तो मैं अपने घर के लिए निकलूँ। लेकिन वहाँ पर कोई बस, टैक्सी या ऑटो वगैरह दिखाई नहीं दे रहा था। 1 से 2 गाड़ी वहाँ से गुजरी तो तभी जो है वरुण हाथ दिखाकर एक कार को रोकता है। उसने देखा कि उस कार में एक मोटा सा आदमी बैठा हुआ था। तो यहाँ पर वरुण जो है बड़ी धीमी सी आवाज़ में उस मोटे से आदमी से कहता है, भाई साहब क्या मुझे लिफ्ट मिल सकती है? तो इस पर उस मोटे से आदमी ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, आ जाओ, तुम्हें जहाँ भी जाना है मैं छोड़ दूँगा। तो वरुण जो था बड़ा खुश हो गया कि चलो भैया, कोई तो मिला जो मुझे घर तक छोड़ सकता है। तो इसके बाद जैसे ही वो कार का दरवाज़ा खोलकर बैठने लगा तो उसने क्या देखा कि उस मोटे से आदमी के पास जो था एक रिवॉल्वर रखी हुई थी। अब उस रिवॉल्वर को देखने के बाद जो है वरुण एकदम से घबरा सा गया और उसने गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर दिया। तो वो जो आदमी था उसे काफ़ी बोलता है कि अरे यार ये तो ऐसे ही बस सेफ्टी के लिए रखी है, तुम डरो नहीं। लेकिन वरुण जो था वो कहता है, नहीं नहीं मैं बस से चला जाऊँगा, आप जाइए। तो वो आदमी कहता है, अरे यार अगर बस मिल रही होती, आ रही होती तो तुम मुझसे लिफ्ट थोड़ी ना लेते, आ जाओ बैठ जाओ, चिंता वाली कोई बात नहीं है। लेकिन वरुण जो था उसको नमस्ते करता है और कहता है कि नहीं मैं अपना देख लूँगा, आप जाइए भाई साहब। उस आदमी के वहाँ से जाने के बाद जो है वरुण खुद से ही कहता है, अच्छा हुआ जो मैं उस कार में नहीं बैठा, ना जाने वो किस तरीके का आदमी था, कहीं कोई बदमाश गुंडा होता तो मुझे तो लूट कर अपने रिवॉल्वर से मारकर कहीं दफना चुका होता। शुक्र है भगवान का जो मैं बच गया। बेचारा वरुण एक बार फिर वहीं बस स्टॉप पर बस का इंतज़ार करने में लगा हुआ था कि तभी जो है इस बार एक ऑटो आया। उसने ऑटो को देखते के साथ ही अपना हाथ दिखाकर ऑटो रोका। तो उसने देखा कि उस ऑटो में जो है 2 आदमी पहले से ही बैठे हुए हैं। तो उसे थोड़ा शक हुआ कि ज़रूर इन लोगों में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो वो जो ऑटो ड्राइवर था वो एकदम से अपना ऑटो को रोककर वरुण के बाजू में बोलता है, आइए साहब बैठ जाइए, बोलिए कहाँ जाना है। तो वरुण जो था वो एकदम से मना कर देता है, अरे नहीं आप जाओ, मुझे कहीं नहीं जाना। तो वो जो ऑटो वाला था वो वरुण की बात सुनकर बोला, ऐसे कैसे कहीं नहीं जाना है, अगर कहीं नहीं जाना था तो फिर हाथ दिखाकर ऑटो क्यों रोका? तो इस पर वरुण बोलता है, अरे भाई गलती हो गई, जाओ निकलो यहाँ से, मुझे कहीं नहीं जाना। इस तरह जो था वो ऑटो वाला भी वहाँ से चला गया। अब बेचारा वरुण एक बार फिर दोबारा से इंतज़ार में खड़ा था कि तभी जो है उसे वहाँ से एक आदमी गुजरता हुआ नज़र आया। तो वो जो आदमी था वरुण को देखकर अचानक से ही वहीं रुक गया और बोला, भाई साहब इतनी रात गए आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो इस पर वरुण ने कहा, अरे मैं तो बस का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो वो आदमी जो था वो बोलता है, अब इस वक्त कोई बस नहीं आने वाली है, और अगर आपको कहीं जाना है तो यहाँ ही पास में एक रेलवे स्टेशन है, आप वहाँ से रेल पकड़कर जा सकते हैं। इतना कहने के बाद जो था वो आदमी तो वहाँ से चला गया। तो वरुण जो था उस आदमी की बात को मानकर जो है उस रेलवे स्टेशन में पहुँचा। अब रेलवे स्टेशन में जब वो पहुँचा तो उसने क्या देखा कि वो जो रेलवे स्टेशन था एकदम ही खाली पड़ा था। उस खाली पड़े स्टेशन को देखने के बाद जो है वरुण बोला, अरे यार ये तो कितना वीरान रेलवे स्टेशन है, ऐसा लगता है यहाँ सदियों से कोई ना आया हो। तो तभी जो है
वरुण यहाँ वहाँ देखने लगा। यहाँ वहाँ देख ही रहा था कि तभी जो है एक ट्रेन वहाँ पर आकर रुकी। तो वरुण ने देखा कि ये तो वही ट्रेन है जो मुझे मेरी मंजिल तक लेके जाएगी। तो इतना सोचते ही वो उस ट्रेन के अंदर जाकर बैठ गया। अब जब वो बैठा तो उसने देखा कि भाई ट्रेन के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, आराम से भीड़ भीड़ वगैरह सब है। तो उसको काफ़ी सुकून मिला। काफ़ी देर से वो अकेला इस तरीके से भटक रहा था, तो उसका दिमाग थोड़ा रिलैक्स हुआ। यहाँ पर वरुण जो था आराम से अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। तो तभी जो है अचानक से उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसे ऐसे लगा जैसे कि ट्रेन एकदम से मतलब शांति हो गई है ट्रेन के अंदर। तो जैसे ही उसने अपनी गर्दन उठाकर नज़रें से देखा कि आसपास का जो दृश्य है, तो देखा कि भाई वहाँ पर तो सभी लोग गायब हैं। उसके पास 2 आदमी बैठे थे, वो भी गायब है। आगे कुछ और लोग बैठे थे, वो भी गायब है। ये चक्कर क्या है? सब के सब लोग एकदम से कहाँ चले गए? यहाँ पर वरुण जो था वो एक झटके में अपनी सीट से खड़ा हुआ और आसपास बाकी सीट्स पर जाकर देखने लगा। तो उसने पाया कि जो पहले लोग उसे नज़र आ रहे थे, अब वो सब न जाने कहाँ चले गए थे, कहाँ हवा में गायब हो गए थे। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो तभी जो है उसने सामने से देखा कि एक बड़ा ही भयानक सी शक्ल का आदमी उसी की ओर चला हुआ आ रहा था। साथ में उसके एक हाथ में जो था किसी का पैर था। तो यहाँ पर वरुण ने ध्यान से देखा कि वो जो आदमी है भयानक सा, वो किसी की लाश को खचेड़ते हुए वरुण की ओर ही आ रहा था। इतना देखने के बाद जो है वरुण तो एकदम से ही घबरा गया, परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आया कि भाई ये क्या चीज़ है, आखिर चल क्या रहा है इस ट्रेन के अंदर। उस आदमी को देख जब वरुण डरा तो उसने दूसरी बोगी में जाने का सोचा। तो जब वो दूसरी बोगी में पहुंचा तो उसने क्या देखा कि वो जो बोगी है पूरी तरीके से खून से लथपथ है। इतना देखने के बाद जो है वरुण को अचानक से ही उल्टी आ गई और वो साइड में वहीं उल्टी कर देता है। यहाँ पर वरुण जो था बहुत ही ज़्यादा डर चुका था और उसकी सांसें उखड़ने लगी थी। उसे इस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब करे तो करे क्या। इसके चलते जो है वरुण डर के मारे एक से दूसरी बोगी में भागता रहा और भागते भागते जो है वो उस डब्बे में पहुंच गया जहां लोको पायलट रहता है। तो जब वो उसका दरवाज़ा खटखटाने लगा तो लाख कोशिशों के बाद भी वो जो है दरवाज़ा नहीं खुला। तो वरुण जो था चीखने लगा, अरे भाई खोलो खोलो, मैं यहाँ मुसीबत में हूँ। लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर तभी जो है उसने देखा कि वो जो भयानक सा आदमी था जो किसी आदमी की लाश को खचेड़ के ला रहा था, वो फिर वहाँ तक पहुँच गया था। उसे देखने के बाद जो है वरुण काँप रहा था बुरी तरीके से। तभी एकदम से जो ट्रेन थी उसके अंदर एक झटका सा लगा। अब झटका लगा तो वरुण ने महसूस किया कि ट्रेन जो है किसी प्लेटफॉर्म पर रुकी है। तो उसने खिड़की से देखा तो वाकई में जो ट्रेन थी वो एक स्टेशन पर रुकी थी। यहाँ पर वरुण जो था अपनी जान बचाने की खातिर उस स्टेशन पर उतर गया। वो स्टेशन भी जो था एकदम ही खाली था। तो वरुण जो था डरते डरते उस स्टेशन से बाहर निकला। जब वो बाहर निकला तो उसने देखा कि एक ट्रक जा रहा था उसी रास्ते से। उसने हाथ दिखाकर जैसे ही उस ट्रक को रोका तो वो चलकर कुछ कदम उसके पास गया। तभी उसने देखा कि उस ट्रक ड्राइवर की जो सर थी वो तो थी ही नहीं। इतना देखने के बाद वरुण एकदम से चीखने लगा। तभी जो है उसके कंधे पर पीछे से किसी का हाथ आया और जब वो मुड़ा तो उसने देखा कि एक सिर कटा इंसान उसके पीछे खड़ा है। उसे देखकर भी वरुण एकदम से चीख पड़ा और उससे 2 कदम दूर जाकर गिर गया। तो यहाँ पर वो जो सर कटा इंसान था वो जो था वो वरुण की ओर बढ़ने लगा। तो वरुण जो था वहीं ज़मीन पर खिसकते खिसकते आगे की ओर बढ़ने लगा। इतने में जो है वो सिर कटा इंसान अचानक से ही वरुण का पैर पकड़कर उसे आसमान की ओर उठा देता है और फिर उसके बाद सामने के एक पेड़ में देकर मारता है बहुत ज़ोर से।
इसकी वजह से जो था वरुण को कमर में काफ़ी जो था अब दर्द होने लगा था और उसे कुछ चोटें भी आई थी। वरुण उस पेड़ का सहारा लेते हुए जैसे ही खड़ा होता है तो उस सिरकटे इंसान को देखकर कहता है, आखिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? देखो प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं फिर कभी यहाँ लौट कर नहीं आऊँगा। वो सिरकटा इंसान जो था अचानक से ही वरुण का गला पकड़कर ज़ोर से दबाने लगता है। वरुण अपने आप को छुड़ाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश में लगा था, लेकिन उस सिरकटे इंसान की ताकत के आगे वरुण की ताकत जैसे बिल्कुल ही कम थी। लेकिन इसके बाद जो था वो सिरकटा इंसान वरुण का गला अपने आप ही छोड़ देता है और उसको जो है गर्दन से पकड़कर वापस से रेलवे स्टेशन में लेकर पहुंचता है। जब वो उसको रेलवे स्टेशन पर लेकर पहुंचा तो वहाँ ज़ोर से उसको धक्का देता है और जब वरुण जो था जब दोबारा से उठकर सामने देखता है तो उसने पाया कि वो जो सिरकटा इंसान है वो तो पता नहीं कहाँ गायब हो गया। तो उसे लगा कि चलो भैया यही मौका है अब यहाँ से निकलने का। और सामने तभी उसने देखा कि जो ट्रेन थी वो अभी भी खड़ी हुई थी, जिस ट्रेन के ज़रिए वो यहाँ पर आया था और अब वो चलने वाली थी। उसे लगा कि यार यहाँ से निकलने का लगता है यही एक रास्ता है, तो वापस से वो ट्रेन में जाकर बैठ गया। अब वापस से जब वो ट्रेन में जाकर बैठा है तो उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे अभी भी डर लग रहा था कि ना जाने उसके साथ क्या हो। तभी जो है उसने स्टेशन मास्टर को रेलवे स्टेशन पर घूमते हुए देखा। उसे लगा कि चलो भाई अब यही इंसान है जो मेरी मदद कर सकता है। तो वो अच्छी खासी ट्रेन से नीचे उतर गया और स्टेशन मास्टर के पास पहुंचा। उसने जाकर स्टेशन मास्टर के कंधे पर हाथ रखा पीछे से। तो यहाँ पर जो ये स्टेशन मास्टर थे वो एकदम से मुड़े और जैसे ही मुड़े तो भाई वरुण तो उनका चेहरा देखकर एकदम से चीख पड़ा। उसने देखा कि स्टेशन मास्टर का जो चेहरा था बिल्कुल ही एकदम जला हुआ था, बहुत ही ज़्यादा। वरुण ने बोला, तुम भी भूत हो? आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? तो वो जो स्टेशन मास्टर था वो एकदम से हंसने लगा और उसने भी जो है वरुण को गर्दन से पकड़ा और सामने एक जो कमरा था वहाँ ले जाकर धक्का मारकर अंदर फेंक दिया और बाहर से कर दिया दरवाज़ा बंद। अब इसके बाद जो है वरुण जब उस कमरे में खड़ा था, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा, तभी जो है अचानक से ही उस कमरे में चारों ओर रोशनी फैल गई। अब इस रोशनी में वरुण क्या देखता है कि उस कमरे के अंदर जो है उसके अलावा 2 और आदमी बैठे हुए थे। उनकी हालत भी लगभग वरुण जैसी ही थी, चेहरे पर छोटे मोटे चोट के निशान और डरे सहमे से। वो दोनों जो थे वो तो वरुण को देखकर डरने लगे। तो यहाँ पर वरुण ने बोला, अरे भाई तुम डरो मत, मैं भी तुम्हारी तरह हूँ, मुझे उस स्टेशन मास्टर ने यहाँ लाकर फेंक दिया है। लेकिन वो ये सब कर क्यों रहा है? तो उनमें से जो एक था जिसका नाम किशन था, किशन ने वरुण से कहा, भाई इन भूतों का कोई पता थोड़ी होता है कि ये हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं। जो भी कुछ है, लेकिन ये हमें मार देंगे। तो वरुण जो था वो कहता है, नहीं मैं मरना नहीं चाहता, किसी भी तरीके से हम लोगों को यहाँ से बाहर निकलना होगा, चाहे जो हो जाए। मैं अभी मरना तो बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। इसी के साथ वरुण जो था उन लोगों से पूछता है कि आखिर वो लोग यहाँ कैसे फंसे। तो किशन जो था वो बताता है कि वो अपनी वाइफ के साथ उस रेलवे स्टेशन पर आया था। तो उसके साथ जो है जब वो ट्रेन में बैठा हुआ था, तो जब वो ट्रेन में चढ़ा तो ट्रेन जो थी भरी हुई थी अच्छे से, एकदम लोग बाग अच्छे से बैठे हुए थे, आराम से बातचीत कर रहे थे। लेकिन 2 ही पल में जब ट्रेन चली तो उन्होंने पाया कि ट्रेन तो एकदम खाली है, सन्नाटा छाया हुआ था पूरी ट्रेन में, दूर दूर तक भी कोई नहीं था। वो डर कर खड़े हो गए। अब खड़े हुए तो उन्होंने देखा कि एक भयानक सा आदमी किसी की लाश को खचेड़े हुए उन्हीं की ओर ला रहा है। इतना देखने के बाद जो है दोनों डर गए। तो यहाँ पर जो किशन की पत्नी थी उस आदमी ने एकदम से ही उसको पकड़ लिया और उसकी गर्दन मरोड़ दी और जो है उसकी पत्नी वहीं मौके पर मर गई। अब किशन काफ़ी ज़्यादा
घबरा गया, डर गया, अपनी पत्नी के लिए रोने लगा। तो इसी बीच जो है अचानक से ट्रेन उस रेलवे स्टेशन पर रुकी जहाँ पर वो इस वक्त थे। किशन जो था अपनी जान बचाने के लिए उस रेलवे स्टेशन पर उतर गया। तो उसने बताया कि जो भी कुछ हादसा उसके साथ हुआ है उसने वरुण को सब बताया। तो वरुण ने कहा कि एकदम सेम हादसा मेरे साथ हुआ कि एक ट्रक जो था वहाँ से जा रहा था, मैंने उसे रोका तो फिर देखा कि वो भी भूतिया है। आखिर में किशन बोलता है कि जब वो वापस से स्टेशन पर आया तो जब वो रेलवे ट्रैक की ओर आगे की ओर जैसे दौड़ रहा था तो अचानक से ही उसे वहाँ पर एक बूढ़ी काकी मिली। तो वो उसे भी देखकर डर गया। तो बूढ़ी काकी ने कहा कि तुम डरो नहीं, मैं तो यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। तुम एक बात याद रखना कि रात को 1 बजे इस रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन आती है। अगर तुम वक्त रहते उसमें चढ़ गए तो वो तुम्हें यहाँ से दूर ले जाएगी और जिससे तुम्हारी जान जो है यहाँ पर बच जाएगी। लेकिन किशन इससे पहले उस ट्रेन को पकड़ता या कुछ भी आगे करता तो वो स्टेशन मास्टर उसको आकर पकड़ लेता है और उस कमरे में लाकर बंद कर दिया, एकदम वैसे ही जैसे वरुण के साथ हुआ था। वरुण ने कहा कि वैसे वो बूढ़ी काकी थी कौन जिसने तुम्हें ये सब बताया? तो किशन ने कहा पता नहीं, शायद कोई अच्छी आत्मा रही होगी जो मेरी मदद करना चाह रही है। तो तभी जो है उस कमरे के दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। तो यहाँ पर वो तीनों एकदम से डरे सहमे खड़े थे, सोच में पड़ गए, यार लगता है वो स्टेशन मास्टर आ गया है, अब आएगा अंदर और हम लोगों को जान से मार देगा। इतना सोचने के बाद जो है वरुण उस कमरे का जो कुंडी थी वो अंदर से बंद कर लेता है कि ताकि वो स्टेशन मास्टर अंदर ना आ सके। वरुण थोड़ा सा खुश हुआ कि चलो भाई इस तरीके से हम बच जाएंगे। तो जो किशन था वो देखकर बोला, अरे यार तुम कितने पागल हो, भला भूत लोग कभी किसी दरवाजे वगैरह से रुके हैं? और इतना जब उसने बोला तो तभी उन्होंने देखा क्या कि स्टेशन मास्टर जो है दरवाज़ा जो था उसके आर पार हो गया और उस कमरे के अंदर आ चुका था। तो जैसा कि किशन ने कहा था कि भैया भूत प्रेत किसी दरवाजे से थोड़ी रुकते हैं, तो स्टेशन मास्टर उन्हें तीनों को देखकर हंसने लगा भयानक तरीके से। तीनों की तो एकदम रूह कांपने लगी कि भाई अब तो गए हम तीनों। तीनों जो थे स्टेशन मास्टर के भूत के आगे हाथ जोड़ने लगे कि देखो भाई हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा आखिर क्या बिगाड़ा है, क्या ही मिलेगा तुम्हें हमें मारकर, इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, हमें जाने दो। स्टेशन मास्टर उन लोगों की बातें सुनकर हंसने लगा और भी ज़ोर से, सोचा कि भाई कितने बेवकूफ़ हैं। अब इसके बाद जो था स्टेशन मास्टर उस कमरे का दरवाज़ा खोल देता है और उन तीनों को जो है घसीटते हुए अपने एक ही हाथ से तीनों का एक साथ गिरेबान पकड़ता है। उसके हाथ भी इतने बड़े बड़े थे कि एक ही बार में वो उन तीनों का गिरेबान पकड़ता है और उन्हें खचेड़ते हुए कमरे से बाहर लाकर फेंकता है ज़ोर से। तीनों जो थे वहीं पड़े हुए थे और जैसे ही उठकर खड़े हुए तो स्टेशन मास्टर ने बोला, डरो नहीं, मैं तुम्हें मारूंगा लेकिन बड़े ही प्यार से। यहाँ पर वो जो तीसरा वाला लड़का था जिसका नाम रवि था वो बोला, देखो हमें प्यार से या फिर जैसे भी नहीं मरना है, अभी हमारी उम्र ही क्या है मरने के लिए। वो स्टेशन मास्टर हंसे जा रहा था। यहाँ इन तीनों का जो है डर के मारे एकदम ही हाल बुरा हो चुका था। इसके बाद जो है अभी जो था वरुण, उसने अपनी घड़ी में देखा कि भाई ट्रेन के आने में तो 20 मिनट बाकी हैं। इन 20 मिनट में तो ये स्टेशन मास्टर हमारा जीवन लीला समाप्त कर ही देगा। अब करे तो करे क्या, किसी भी तरीके से उन्हें जो है 20 मिनट निकालने होंगे कि वो जो ट्रेन 1 बजे आने वाली है ऐसा करके उसका इंतज़ार करें। तो यहाँ पर वरुण जो था वो किशन और रवि से कहता है कि देखो दोस्तों, अगर हमें ज़िंदा रहना है तो हमें 20 मिनट तक इस स्टेशन मास्टर को चकमा देकर अपनी जान को सलामत रखना होगा और फिर 1 बजे जब वो ट्रेन आएगी
तो हम उसमें बैठकर निकल जाएंगे। तो तीनों जो था कुछ दिमाग में अपना प्लान पकाते हैं। तो वो जो थे उस स्टेशन मास्टर के भूत को अपनी बातों में उलझाने लगे कि भाई बातों में उलझाकर जो है टाइम किसी तरीके से निकालें। तो स्टेशन मास्टर का भूत तो बड़ा ही खतरनाक था। उसने जो है वरुण का गला पकड़ लिया। तो यहाँ पर जो था गला पकड़ने के बाद वो ज़ोर से उसको दबाने लगा और वरुण की तो जैसे कि मतलब जान समझो निकल ही चुकी थी। तो वो जो दोनों थे रवि और किशन, दोनों मिलकर उस स्टेशन मास्टर से वरुण को छुड़ाने लगे। तो छुड़ाते छुड़ाते जो है स्टेशन मास्टर का भूत जो था वो वरुण को छोड़ देता है। अब उन दोनों का गला पकड़ लेता है। बेचारा वरुण अभी अपने को संभाल ही रहा था कि तभी जो है उसने देखा कि भाई घड़ी में 1 बज गया है और 1 बजते के साथ ही वहाँ पर एक ट्रेन जो थी आकर रुकी। उसने जो है किसी तरीके से उन दोनों लड़कों को छुड़वाया और वो तीनों जो थे स्टेशन मास्टर को ज़ोर से धक्का देते हैं। अब स्टेशन मास्टर का भूत जो था वो थोड़ा गुस्से में आ गया। तो वो तीनों फट से उस ट्रेन में चढ़ गए और इंतज़ार करने लगे कि भैया ट्रेन अब निकले तब निकले, पर ट्रेन तो अपने समय से ही निकलेगी। तभी जो है उन्होंने देखा कि स्टेशन मास्टर का भूत ट्रेन में नहीं आ सकता था। इस बात से वो बड़े खुश हुए और तभी जो है ट्रेन वहाँ से निकल पड़ी।